वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। करंटली वो इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है इस वक्त। ठीक है, लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान मेरे व्यूवर से क्या छुपा रहा है इस वक्त, आपसे क्या हाइड करना चाह रहा है, आपसे क्या छुपाना चाह रहा है। इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, अपने पर्सन के बारे में सोचें, उस इंसान का नाम रिकॉल कर सकते हैं, उस इंसान को सोच सकते हैं, उस इंसान की पिक्चर को इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, वो इंसान आपसे इस वक्त करंटली क्या छुपा रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड योर सिचुएशन। वो इंसान आपसे क्या छुपा रहा है। बहुत खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस वक्त ये इंसान गार्ड्स अप करे हुए इसने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नाइन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। लेट्स सी, ये इंसान आपसे इस वक्त क्या छुपा रहा है। ये इंसान आपसे इस वक्त क्या छुपा रहा है। पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपकी तरफ एक तो आना चाहता है, ठीक है, किसी तरीके का ऑफर देना चाहता है, लेकिन ये इंसान इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे। ठीक है, आपसे शायद इसको लग रहा है कि अब आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपका माइंडसेट कहीं और है। ठीक है, आप कहीं और फोकस कर रहे हैं, आपका काम, आपका कैरियर, आपकी सक्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। आप इस वक्त लोगों की नज़रों में हैं और बहुत से लोग हैं जो एडमायर करते हैं। ये आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है, लेकिन ये आपसे खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, सिर्फ शायद ऐसा हो सकता है इसका और आपके बीच का कोई पास्ट है, टॉक्सिक पास्ट है, जिसकी वजह से ये इंसान, दोनों के बीच अट्रैक्शन मुझे नजर आ रही है। ठीक है, दोनों एक अट्रैक्शन कैरी कर रहे हैं। आप चाहे अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, बिगनिंग्स हासिल कर रहे हैं, इमोशनल लॉस दोनों फील कर रहे हैं, इमोशनली लॉस से गुजर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हो सकते हैं, ये इंसान भी, लेकिन दोनों के बीच एक पैशन और एक अट्रैक्शन लेवल जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। एक इमोशनल लॉस टाइप एनर्जी, इमोशनली किसी तरीके का आप लोग के बीच डिस्टेंस है या इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है। ठीक है, इस इंसान, ये आपसे अट्रैक्टेड है, ये बात ये हाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप ही अट्रैक्टेड नहीं है, सिर्फ आप इस इंसान को नहीं चाहते, ये इंसान ये चीज हाइड कर रहा है कि इसको पता है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पैशन है। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव एनर्जी है, लेकिन आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं। ठीक है, ये इंसान किसी मेंटल केज में स्टक हुआ हुआ है। इसने अपने आप को मेंटली कहीं ना कहीं जैसे कि किसी कमरे में लॉक किया हुआ है, किसी ब्लॉकेज की एनर्जी, खुद को लॉक करके बैठा हुआ है, किसी कमरे में स्टक करके बैठा हुआ है अपने आप को। इसके पास की भी है, सब कुछ है, ये चाहे तो इस अट्रैक्शन को, इस आप लोग के बीच इस अट्रैक्शन को और बढ़ा सकता है, आप लोग के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। ठीक है, लव बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये इंसान जैसे कि अट्रैक्शन भी है, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है चॉइसेस हैं यहाँ पर आप लोग की लाइफ में, आपके पर्सन को लगता है आपकी जिंदगी में भी चॉइसेस हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन से आपके पर्सन कोई एक्सट्रीम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्टेड है। आपके पार्टनर यहाँ पर जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आप लोग के बीच यहाँ पर कोई एक अलग टाइप का कनेक्शन है, लेकिन इस कनेक्शन में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हुई है, छुपाई हुई है। इस इंसान को जो आपको लेकर फील होता है, ये डीप डाउन बहुत ज्यादा, जब भी बात आती है कन्फेशन की, जब भी बात आती है आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, इंसान उन सब चीजों को हाइड कर लेता है। ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेटिव है, आपकी तरफ से अट्रैक्शन है, बिल्कुल डेफिनेटली इंसान आपसे अट्रैक्टेड है। इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप फोकस हुए हुए अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आपने खुद को बिजी करा हुआ है। ठीक है, आप इमोशनली डिटैच नजर आ रहे हैं, शायद इसलिए अपना पैशन आपसे हाइड कर रहा है, अपनी अट्रैक्शन आपसे हाइड कर रहा है, अपना एक आपके साथ एक केमिस्ट्री बनाना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने काम पे और कैरियर पे बहुत ज्यादा बिजी है। आपने खुद को चेंज कर लिया, आपने खुद का फोकस अपने काम और कैरियर पे कर लिया, आपने एक इमोशनल डिटैचमेंट आपने इस कनेक्शन में बना दिया, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप वेट करते करते आप थक चुके हैं। ठीक है,
अभी भी आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं इंतजार अभी भी है। ये जैसे कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे आप इंतजार कर रहे हैं कि एक इंसान आएगा, लेकिन आपको अपने सेल्फ में आपको अपने आप को बिजी रखना है। ये इंसान आपको अपना अट्रैक्शन, पैशन, डीप डाउन फीलिंग्स खुलकर बता नहीं रहा। इसके अंदर एक चेंज आ रहा है आपको लेकर, इस फ्रेंडशिप को लेकर, इस बॉन्ड को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एक चेंज आ रहा है। बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का चेंज है। ये इंसान एक चेंज फील कर रहा है आपके साथ। ये इंसान जैसे कि फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ चाहता है, लेकिन इसको कहने में एक हेजिटेशन है। आप लोग की पर्सनैलिटीज डिफरेंट हो सकती है। आप काफी ज्यादा अबंडेंट या अबंडेंट आपका जो बैकग्राउंड हो सकता है, काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं फाइनेंशियली, आप बहुत ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं। और ये इंसान काफी ज्यादा एक अट्रैक्शन और पैशन कैरी कर रहा है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे जो भी पर्सन है ना, आपको लेकर अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पुल कैरी कर रहा है। हम्म। ओके। ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है भाई, ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ चीज, ये इसकी बदलती हुई फीलिंग्स छुपा रहा है, बहुत आपके साथ डीप डाउन कनेक्शन फील कर रहा है, ये चीज हाइड कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है, ये सब चीजें हाइड कर रहा है। लेकिन आपका इसको लग रहा है कि अब आप इतने फोकस नहीं है, अब आप बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा आप सोचते नहीं है, आपका फोकस नहीं रहता, आप इतने मतलब कि आपका फोकस बहुत ज्यादा नहीं है इस रिश्ते पे, ठीक है। आप इतने फोकसिंग नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, इसकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, इसकी इंट्यूशन आपको आपकी तरफ इसको पुश कर रही है, एक पुश दे रही है। इसको ऐसा लगता है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये इंसान आपके ऑफर को याद कर रहा है, जो आपने इसको ऑफर किया था, आपने इसको कुछ कहा था, ठीक है। चूज वॉइसली, ठीक है। इसको यहाँ पर अब चूज करने का टाइम है, इसको को चूज करना है, और ये अपनी इंट्यूशन का यूज कर रहा है चूज करने में, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, और आपके पास भी हैं। दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिविजुअली आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबल ग्रो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी अट्रैक्शन है। हार्ट चक्र, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपको लेकर बहुत ज्यादा। ये पर्सन जो फीलिंग्स पहले फील नहीं कर पाता था, जो चीजें पहले नहीं समझ पाता था, वो समझ पा रहा है। द वेटिंग गेम, डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में, ठीक है। स्ट्रांगली डिवाइन टाइमिंग है, लव बिगिंस। भाई आप लोग के रिलेशनशिप में एक लव बिगिंस हो रहा है, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, एक न्यू लव बिगिन हो रहा है। ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ यही है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। कितना डिनाई कर लो, कितना एक्सेप्टेंस से भाग लो, कितना इस कनेक्शन से भाग लो, लेकिन आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। बस एक दूसरे के लिए जो आप लोग के दिल में प्यार है ना, इसको अवेयरनेस, ठीक है। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग को लेकर रेडी हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ये जो इंसान स्टक हुआ हुआ है ना, इसका ईगो, इसको इसको ईगो स्टॉप कर रहा है, इसको ईगो सेल्फ इसका स्टॉप कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन की वैल्यू से, आपकी वैल्यू से अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इंसान फील कर पा रहा है न्यू बिगनिंग की एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। और द बेस चक्र, मतलब कि बेस चक्र ये वो वाला चक्र होता है, बहुत एटीट्यूड, ईगोस्टिक, ईगो कैरी करना, बहुत ईगो, गुस्सा, स्टबन एनर्जी। इसके ईगो, बस ईगो बीच में आ रहा है। अदरवाइज इस कनेक्शन में बहुत सी चीजें इंटरनली चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। इसके जो जैसे कि अ चेंज इन द विंड, चीजें बदल रही हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, फीलिंग्स बदल रही हैं। इस बॉन्ड की वैल्यू समझ में आ रही, चाहे कितना ही डिफेंसिव है, लेकिन ये जानता है कि ये जो ऑफर है रिलायबल ऑफर है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये ऐसा ऑफर है, ठीक है। ये इंसान आपके बाद आपके जैसा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा, ना इसके पास वक्त है, ना इसके पास अब इसके बाद इसको फील होता है कि ऐसा कोई इंसान दोबारा मिलेगा। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम, ठीक है। मतलब एक लाइफ टाइम की बात है। अगर ये इंसान आपके साथ अपने ईगो को, अपने माइंडसेट को शट अप कॉल देकर अगर आपके साथ चीजों को, ये इंसान अंडरस्टैंडिंग पे आता है, या आपकी फीलिंग्स को, या कुछ भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप समझाने वाले माइंडसेट में रहे हैं। आप बहुत मतलब कि आप अब अल्फाजों का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं इस इंसान के साथ, क्योंकि आपको फील होता है आपने बहुत समझाने की कोशिश कर ली। ये एक वो जिद्दी बच्चा है जो अपनी ही करेगा। आपको पता, आप कितना ही कह ले, कितना ही समझा ले, एट द एंड इसने आपकी करनी तो है नहीं, इसने सुननी तो है नहीं, ठीक है। इसने वो ही करना है जो इसका दिल चाहेगा, जो उसकी सोच होगी, क्योंकि काफी ज्यादा एक एक एरोगेंट टाइप पर्सनालिटी हो सकता है, बहुत स्ट्रबन टाइप पर्सनालिटी हो सकता है। स्ट्रबन एनर्जी है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, किसी ऐसे करेक्टर में ये ढला हुआ इंसान है
बहुत स्ट्रबन नेचर है, बहुत ज्यादा स्ट्रबन, नहीं सुननी, नहीं माननी, नहीं करनी। तो आपको ऐसा फील होता है, वर्ड्स नहीं जाया करना चाहिए इस पे, ठीक है। जो इतना बताना था बता दिया, जितना कहना था कह दिया। आप अपनी अपने सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे, अपने अपने फाइनेंसेस पे बिजी हैं, आप इमोशनली इस इवन कि आप इस खुद को डे बाय डे अट्रैक्शन से भी दूर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा या वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इंटरनली वेट है, लेकिन मैं सच बताऊं तो एक इमोशनली आप इसको इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे, इमोशनली आप रिलाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली आप फाइट कर रहे हैं अपने इनर सेल्फ से कि आपको आपको यहाँ पर जो चाहिए वो इंसान सामने वाले रेडी भी तो हो देने के लिए, ठीक है। आपका माइंडसेट वो कह रहा है, और ये इंसान बहुत अवेयरनेस की तरफ है। इसका थर्ड आई चक्र इस कनेक्शन को लेकर ओपन हो रहा है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का स्टार्ट है, ठीक है। 161 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 212 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन काफी ज्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, इंट्यूशन आपके पर्सन की वर्क कर रही है। ड्रीम्स आना, लेट नाइट ड्रीम्स, और ड्रीम्स मतलब कि समझ में आना चीजों का, ठीक है। ओके, वैसे हम चलो अब आपके पास वेट। हम्म, ओके। क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में, किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं? ये पर्सन कुछ नहीं हाइड कर रहा, बदलती हुई फीलिंग्स, अपने बदलता हुआ माइंडसेट हाइड कर रहा है, ऐसा हो सकता है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे ये इंसान आपकी तरफ आए और अपने ईगो को साइड करे, अपने ईगोस्टिक सेल्फ को और अपने आप को डाउन करे और आपको बताए कि ये आपको चाहता है। बहुत डिफिकल्ट, एक मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं आप, ठीक है। आप किसी ईगोस्टिक मैस्कुलाइन से डील कर रहे हैं। आइस बिल्कुल बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ है, जितना कोल्ड दिखा रहा है इतना कोल्ड है नहीं। डिफेंसिव हुआ है, आपसे खुद को प्रोटेक्ट करता है, आपको फील होता है भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं हो रहे इस कोल्डनेस से, इस टॉक्सिसिटी से, आप बिल्कुल भी नहीं हो रहे। आपको ऐसा लग रहा है ठीक है जो करना है करो। आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं आपने, ठीक है। अब आप ना सुनना, समझना, ना देखना, कुछ भी नहीं चाह रहे, ठीक है। होम, इंसान आपके साथ एक होमली वाइब फील करता है, और जैसे कि घर, अपना घर, जैसे कि अपनी रूट से, ये इंसान अपने घर के करीब है, रूट से कनेक्टेड फील करता है, कंपैशनेट। यहाँ पे कंपेनियनशिप, यहाँ पे एनिमल्स के साथ आप बहुत अच्छे से ट्रीट करें, उनको फीड खिलाएं, ठीक है, उनको फीड करवाएं। एडवेंचर की एनर्जी, एक न्यू एडवेंचर आप दोनों के बीच स्टार्ट हो सकता है। डिवाइन यहाँ पर प्लांट्स ग्रोथ, भाई ये ग्रोथ की एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है, स्ट्रांगली। यहाँ पर है एनर्जी 212, दोबारा एनर्जी आई है, ठीक है। फायर, भाई एक पैशन इग्नाइट हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, पैशन इग्नाइट हो रहा है, एक फायर इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। एयर, भाई आपके पर्सन को इंटरनली एक बहुत ज्यादा, आपके पर्सन एक तूफान से गुजर रहे हैं, अपने आप को आपके पार्टनर ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। डिसिप्लिन, आपके पर्सन जैसे कि अंदर से इतने रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, इतना यहाँ पर इस कनेक्शन में आपके पर्सन एफर्ट लेना चाहते हैं, जो आपके पर्सन ने खुद को अपने आपको किस मुश्किल से स्टॉप करा हुआ ये पर्सन ही जानता है, ठीक है। इनर कॉल की एनर्जी है। मेंटली इंसान नेगेटिविटी से फ्री हो चुका है, ठीक है। विंड, चेंज है किसी तरीके का, एक चेंज मतलब कि चीजों को बदलना, माइंडसेट का बदलना, अप्रोच का बदलना, एक डिसिप्लिन वाली एनर्जी। जो चीजें पहले इम्बैलेंस थी या डिस्कनेक्ट थी या बैलेंसिंग एनर्जी नहीं थी, वो सब एक तरतीब में आ रहा है, वो सब बैलेंस हो रहा है। पैशन है, द सोल पैशन, एक सोल पैशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक सोल पैशन की एनर्जी है, ओके। पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपको यहाँ पर चीजों को देखने को मिल सकता है, लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम टू टाइम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप एक टाइम चेंज कर रहा है, मोमेंट टू मोमेंट चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप
इनर कोर एक मेंटली ट्रॉमेटिक सिचुएशन से फ्री हो रहा है, आपका कनेक्शन जो है ना किसी ब्लॉकेज से फ्री हो रहा है। अब बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन के पार जाकर इस कनेक्शन को समझा जा रहा है, इल्यूजन के पार जाकर इस कनेक्शन को सोचा जा रहा है, एक एक्सट्रीम लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच क्रिएट होने को है, ठीक है। एक एक्सट्रीम लेवल की आप लोग को एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। जो पुराने ब्लॉकेजेस थे, जो पुराना एक बिलीफ सिस्टम था, वो सब ब्रेक हो रहा है, ठीक है, आप दोनों के माइंडसेट में। मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले एक रिलेशनशिप को बहुत डिपेंडिंग एनर्जी से देखते थे, आप बहुत ज्यादा रिलाई करने वाले इंसान हैं, खास तौर पे इमोशनली, ठीक है। आपका एक इमोशनल अटैचमेंट अपने प्यारों से बहुत स्ट्रांग वाला रहा है, और आपके पर्सन का ये डर कि इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, धोखा मिलता है। आपके पर्सन ये थॉट प्रोसेस बदल रही, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है कि इतना भी डिपेंड ना कर दो कि उस इंसान के होने ना होने से इतना फर्क पड़े कि आपकी लाइफ स्टॉप हो जाए, और इंसान को ऐसा लग रहा है इतना भी कोल्ड ना हो जाओ कि अपनी लाइफ में से इमोशंस को ही रिमूव कर दो, क्योंकि आपके पर्सन के कुछ इस तरीके के एक्शंस रहे हैं, आपके पार्टनर ने इमोशंस को रिमूव कर दिया है, ठीक है, इमोशंस को ही मिटा दिया है इस कनेक्शन में से। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।